हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छा ही होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन कक्षा में जिसमें हम लोग आपकी क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। दोस्तों, आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम द्विघात समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है आपकी, और बुक आप पास में लेके बैठना, अपनी रफ नोटबुक भी ले लेना। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आपको सबसे पहले मैं छोटे से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने से पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले चलिए प्रश्न तो हम लिख ही लेते हैं। हमें पहला प्रश्न क्या करना है, हमें जांच करनी है। जिस जांच के अंतर्गत हमें कुछ समीकरण दी हुई है, जैसे x+1 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके बराबर है। ये आपका बराबर है 2 कोष्टक x-3, इसके बराबर है। देखिए, इसको हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समीकरण जो है द्विघात समीकरण होती है और कौन से नहीं होती। तो देखिए, आपकी जो द्विघात समीकरण है उसका फॉर्मेट ये होता है कि अगर आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्मेट में कोई अगर समीकरण आ जाए तो वो द्विघात समीकरण है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अगर कंडीशन फॉलो करेगी कोई समीकरण तो वो द्विघात समीकरण होगी। आई होप क्लियर होगा। अब देखो, इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना है। अगर समीकरण देके पूछे ना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो उसको आपको थोड़ा ओपन करना होता है पूरा। एकदम जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व कर लो। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है a स्क्वायर। तो इसको मैं a मान लू, इसको b मान लू, ठीक है। a स्क्वायर तो आपका x² प्लस b स्क्वायर तो आपका 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस आपका 2a और b मतलब गुणा में 1 होगा, ठीक है। इक्वल्स टू यहां भी मल्टीप्लाई करो तो 2x-6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे x² है आपके पास में, यहाँ आपके पास में 1 है और यहाँ आपके पास में 2x है। क्या है, 2x है। किसके बराबर है ये, 2x-6 के बराबर है। क्लियर है सभी को। चलिए और सोल्व करिए, यहाँ 2x से 2x कट जाएगा और आपका माइनस का 6 इधर आएगा, तो x² प्लस में 1 प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। तो आपका x² प्लस में 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। अब आपको इसकी और इसकी तुलना करनी है। मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे आपका x² है। a का वैल्यू क्या हो गई, गुणा में क्या है 1 है। उसके बाद में आप बोलोगे सर bx वाला पद नहीं है यहाँ पे, मतलब x वाला पद नहीं है। अरे कैसे नहीं है, यहाँ अगर मैं आपका ये चीज लिख दूं, अगर 0x लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो सकता है ना, तो मतलब पद तो ये भी विद्यमान है। तो जब ये भी उपस्थित है तो आपका ये द्विघात समीकरण होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका जो है a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, क्यों, 1 है। दूसरा, आपकी जो x की मैक्सिमम पावर है 2 होनी चाहिए, तो 2 भी है यहाँ पे। बस इतना याद रखो। तो आप इसके नीचे क्या लिखोगे, यह है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a इज नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है या के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आपका प्रश्न बन गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया तो बताओ मुझे, इतना क्लियर है क्या। दूसरा देखो, दूसरे में हमें दिया क्या गया है, यहां हल करते हैं हम दूसरे को। सबसे पहले वही करना है, आपको समीकरण लिखनी है, उनको थोड़ा सा आपको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो लिखो x² माइनस का 2x, x² माइनस का 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस x। यही तो इक्वेशन है। चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x² माइनस 2x, इधर तो कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता, सामने गुणा हो सकता है, तो माइनस का 6 आएगा, फिर आपका माइनस और माइनस गुणा होके प्लस बनेगा, और 2 और x गुणा होके आपका 2x बनेगा, ठीक है।
सारी चीजें इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, अगेन माइनस में 2x, माइनस का 6 प्लस का 6 बनेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे नहीं ना क्योंकि सेम ही तो है निशान, तो माइनस का 4x जुड़ जाएंगे ये, प्लस में आपका 6 बराबर 0। तो ये इक्वेशन जो है ये आपकी किसके फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है, अतः ये भी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। बताओ क्लियर है क्या? तीसरा समझो, अब चौथा नहीं तीसरा है ना, तीसरा समझो, क्लियर है ना, दो दो प्रश्न हो गए हमारे। तीसरा देखो, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। यही तो इक्वेशन, बिल्कुल यही है। अब देखो इसको भी हमें सोल्व करना है, कैसे, इसको ओपन करो यहां से, तो x स्क्वायर एक बार इससे गुणा, एक बार इससे, फिर इसका एक बार इससे और इससे, ऐसे कोष्टक गुणा होते हैं। ठीक है, तो x को x से गया x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया x, माइनस में 2x, और माइनस 2 को 1 से किया माइनस का 2। ठीक है, बराबर में आपका क्या बचा, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 3 से गुणा किया 3x, माइनस 1 को x से गुणा किया माइनस का x, माइनस 1 को 3 से गुणा किया माइनस का 3। ये समीकरण बन गई। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। सोल्व करो, अब देखो x में से 2x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, इधर माइनस का 2 है, बराबर उधर आपका 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा और माइनस में 3 है। सारी चीजों को इधर लेके आओ, जब सारी चीजों को इधर लेके आओगे तो क्या बनेंगी, क्या चीजें बनेंगी बताओ, देखो यहाँ अब इधर लेके आओगे तो माइनस x माइनस का 2x इधर आ जाएगा ना, अब माइनस में 2 है प्लस का 3 बराबर 0, यही तो बनेगी। अब माइनस का x और 2x जुड़ेंगे तो आपका माइनस का 3x बनेगा, इधर लिख रहा हूं मैं माइनस का 3x, इधर आपका प्लस में 1 बनेगा इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ x स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, x स्क्वायर नहीं है, तो अगर इसको मैं लिखूं कि 0x स्क्वायर तो भी काम नहीं बनेगा, क्यों, फिर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर होना नहीं चाहिए 0, तो मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप में नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह आपका तीसरा प्रश्न भी क्लियर हुआ। चौथे प्रश्न पे चले, चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको क्या बोलता है, लिखिएगा यहां से। चौथा इक्वेशन है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x कोष्टक x प्लस 5। यही तो है चौथी इक्वेशन, यही तो है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वही तरीके से करोगे जो मैंने आपको पहले बताया है। सबसे पहले आप इसको गुणा करोगे, दोनों जो कोष्टक है उनको सोल्व करने के लिए दोनों को क्या करोगे, गुणा करोगे। उसके बाद में सामने जो अक्स है उसका मल्टीप्लाई करोगे आप x प्लस 5 के साथ में। तो चलिए करते हैं हम मल्टीप्लाई। यहाँ अक्स को 2x से गुणा किया 2x स्क्वायर आया, अक्स को जब 1 से गुणा किया अक्स आया, माइनस 3 को माइनस सॉरी प्लस के 2x के साथ किया तो माइनस का 6x आया, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 आया। क्लियर है। इक्वल में आपका अक्स को अक्स से गुणा किया अक्स स्क्वायर, अक्स को 5 से गुणा किया 5x। ठीक है, सारे पदों को इधर लेके आ जाओ, तो 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा इधर, प्लस इधर देखो इसको सोल्व करो, अक्स में से जब 6x घटेंगे तो माइनस के 5x बचेंगे ना, और उधर से प्लस का 5x है इधर आएगा तो माइनस का 5x बनेगा, यहाँ माइनस 3 है ही, बराबर में 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा तो आपका 1x स्क्वायर बच गया। ठीक है, माइनस 5x और माइनस 5x माइनस का 10x, और माइनस में 3 बराबर 0। तो ये क्या है आपकी, देखो द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट को ये क्या करती है, फॉलो करती है, इसलिए ये क्या हो गई, हमारी द्विघात समीकरण हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा भी लिख लेते हैं। देखिए पांचवा क्या कहता है, पांचवी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, x प्लस 5 और x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 1 इसके बराबर है।
तो इसको सोल्व करो आगे। अब इसको वही करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई करो, 2x को आप अक्स से करो पहले, तो 2x स्क्वायर, 2x को -3 से करो, माइनस का 6x, -1 को अक्स से करो, माइनस अक्स, माइनस और माइनस गुणा होके प्लस बनेगा, 1 3 से गुणा होके 3 आएगा। ठीक है, गुणा तो करना आता ही होगा आप 10वीं कक्षा में। इक्वल में आपका अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई अक्स स्क्वायर, अक्स को -1 से गुणा माइनस का अक्स, 5 को अक्स से गुणा 5 अक्स, और 5 को -1 से गुणा माइनस का 5 हो गया। सभी चीजों को इस साइड ले लो तो आपका 2 अक्स स्क्वायर है, इधर एक माइनस में अक्स स्क्वायर और आ गया, साथ ही में आपका -6x और अक्स कितना, माइनस का 7x बना। उधर से आपका देखो माइनस का अक्स है और प्लस का 5x है, तो ये आपका प्लस का कितना बन जाएगा, 4x। ठीक है, अब ये 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x आएगा। क्लियर है? प्लस में 3 इधर पहले से ही है, उधर माइनस का 5 है, इधर आएगा प्लस का 5 बनेगा, बराबर में 0। इक्वेशन आई क्या समझ में? आई ही होगी। यहाँ आपका अक्स स्क्वायर है, -7x और -4x, माइनस का 11x हो गया, 5 और 3 आपका 8 हो गया, इक्वल्स टू 0। यह आपकी समीकरण आ गई। अब बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में है कि नहीं है? a का मान क्या 0 के बराबर है? यहाँ a का मान 1 है तो 0 नहीं है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी। चलो बताओ, इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? अब मैं आपको क्यूब वाले थोड़े समझा देता हूँ। छठा आप अपने हिसाब से करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। छठा आपके लिए होमवर्क है, बाकी मैं आपको 7वां और 8वां यहाँ समझा देता हूँ। चलिए, तो आपका छठा प्रश्न क्या कहता है, 7वां क्या कहता है, x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2x कोष्टक x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, यहां आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी की पावर 3 का। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सूत्र नहीं आते, अगर आपको सूत्र नहीं आते तो उसका सबसे सरल तरीका है सूत्रों को निकालना सीखो। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखो, जिसमें मैं आपको मैथ्स के जो ये बीजगणितीय सूत्र होते हैं इनको रटने की बजाय समझना सिखाऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर से देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो a प्लस बी, a इसको मान लो, b इसको मान लो। ठीक है, a की क्यूब तो x की क्यूब प्लस b की क्यूब तो 2 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b तो x स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 a कितना है, x है, b स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, बराबर में क्या है, बराबर में आपका 2x को x स्क्वायर से गुणा करोगे 2x की क्यूब, -1 से गुणा करोगे माइनस का 2x। ठीक है, आया समझ में? अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो सारी चीजें हैं उसको एक तरफ ले लो, या फिर पहले इसको थोड़ा और हल करो। x की घात 3 प्लस में 8 प्लस में आपका 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस में आपका यहाँ 4 बनेगा, 4 3 12x इक्वल्स टू 2x की पावर 3 माइनस में 2x, ये इक्वेशन बनेगी। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, सारी चीजें इधर ले लो। तो आपका देखो x की क्यूब ये है, ये जब इधर माइनस में आएगा तो आपका माइनस का x की क्यूब बचेगा, प्लस में x स्क्वायर यहाँ 6x स्क्वायर है, प्लस में आप x की 12x यहाँ पे है और माइनस का 2x है इधर, तो ये आएगा तो जुड़ेगा, तो 14x हो गया। यहाँ पे x के बाद में अचर पद लिखो तो 8 है, यहाँ पे 8 आ गया बराबर 0। ये आ गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे आसान फॉर्म नहीं बन सकती। अब मुझे एक बात बताओ कि ये क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मूले पे वेरी कर रही है क्या? क्या आप इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्या? आप में से बहुत सारों का जवाब होगा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि अधिकतम जो घात है x की वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है।
तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बोलिए आया क्या समझ में? बिल्कुल आया होगा, बहुत आसान सा सवाल। अगला करते हैं 8वां प्रश्न। 8वां यहां लिखते हैं हम लोग, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 2 की पावर 3। यही है क्या बताओ? बिल्कुल यही है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करो, गुणा करो, सूत्र लगाओ, जो भी करना है करो। देखो क्या करोगे आप लोग। अच्छा चलिए मैं एक छोटा सा आपको समझा ही देता हूँ, छोटा सा ना आपको यहाँ समझा ही देता हूँ कि फॉर्मूलाज निकालने कैसे जाते हैं। a माइनस बी की क्यूब का आपको अगर फॉर्मूला निकालना है तो a माइनस बी की क्यूब बराबर, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी और a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब मुझे एक बात बताओ कि a माइनस बी मेरे पास में है और a माइनस बी का होल स्क्वायर का मुझे पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको और गुणा करो अंदर, तो ये क्या होगा, a को a स्क्वायर से a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी कर दिया गुणा। अब माइनस बी को करो तो माइनस a स्क्वायर बी माइनस बी की क्यूब फिर प्लस का आपका 2ab स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना है, अब इनको थोड़ा जोड़ो, a की क्यूब प्लस में आपका सॉरी माइनस में b की क्यूब है ना, तो a की क्यूब माइनस में b की क्यूब। अब देखो एक काम कर सकता हूं क्या, ए बी स्क्वायर है और 2ab स्क्वायर है तो 3ab स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस माइनस का ए स्क्वायर भी है और माइनस का 2a स्क्वायर भी है तो यहाँ 3a स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या। ये फॉर्मूला निकल गया। ये मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। कभी भी आपको ऐसे फॉर्मूलाज रटने नहीं पड़ेंगे, आप निकाल सकते हैं उनको। हालांकि मैंने अब छोटा सा समझा दिया है तो इसका आप खुद से ट्राई करके निकाल के देखो क्या यही बनता है क्या। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और अपने सवाल पे बढ़ते हैं, न कि टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें, आगे बोलो। अब हमें इसको हल करना है और फॉर्मूला हमें पता है। क्या पता है, इधर तो सेम ही है, इधर तो कुछ सोल्व नहीं करना। माइनस में x प्लस में 1 बराबर, इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a की क्यूब तो x की क्यूब माइनस b की क्यूब तो 2 की क्यूब। क्लियर है? उसके बाद में प्लस में 3ab स्क्वायर, 3 गुणा x गुणा b कितना है माइनस सॉरी प्लस का ही 2 ही होगा, 2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है, माइनस में आपका कितना है, माइनस में 3a स्क्वायर b है तो 3x स्क्वायर गुणा b कितना है 2 है। अब सोल्व करो, देखो पहले तो x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, फिर इधर बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर, इधर माइनस का 8, फिर आपका ये 4 बनेगा, 4 दिए 12 तो 12x, फिर आपका माइनस में 3 दूनी 6x स्क्वायर। अब सब कुछ इधर ले आओ, सब कुछ इधर ले आओ तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इधर आपके पास में माइनस का x है, ये आपका प्लस का 12x है, इधर आएगा माइनस का 12x बनेगा। इधर आपके पास में प्लस का 1 है और इधर आपका माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस का 8 बनेगा बराबर 0। ठीक है, ये देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओ तो 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस x और माइनस 12x तो माइनस का 13x, 8 और 1 कितना 9 हो गया बराबर आपका 0। अब ये इक्वेशन है, ये आपकी द्विघात समीकरण होगी क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 को फॉलो करती है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी। चलिए तो हमारा पहला सवाल जो है वो कंप्लीट होता है, यहाँ पे पहला सवाल जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब दूसरा जो सवाल है वो तो बहुत ही आसान है, उसमें इतनी समस्याएं नहीं आएंगी, आपको थोड़ा सा बस थ्योरी पे फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा दूसरा प्रश्न। यहाँ पे सब कुछ मिटा देते हैं, सब कुछ नहीं एक साइड खाली रखते हैं, बाकी एक आप नोट करिए उतनी देर। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न अब हम लोग करते हैं। चलिए तो एक बात बताओ मुझे, बुक है क्या आपके पास में? बुक तो आपके पास में होनी चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है,
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसका हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमें केवल निरूपित करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूं, चौड़ाई को अक्स मान लेता हूं। मानना भूखंड की चौड़ाई कितनी है, अक्स मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बोल क्या रहा है कि लंबाई क्या है इसकी, तो आप लिखेंगे अतः है लंबाई बराबर, लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई के लिए कंडीशन दी है आपको कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है। मतलब जो चौड़ाई अक्स है उसका 2 गुना 2 अक्स होगा, उससे 1 ज्यादा क्या होगी, लंबाई होगी। आया क्या समझ में। अब एक चीज हमें दी गई है, दिया है, क्या दिया है हमें, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, यही तो दिया है। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारी, 2x + 1 है, चौड़ाई क्या है हमारी, अक्स है, बराबर 528 है। अक्स को 2x से गुणा करो, 2x स्क्वायर, अक्स को 1 से गुणा करो, अक्स बराबर में 528 हो गया। 528 को मैं इधर ले आऊं तो 2x स्क्वायर प्लस में अक्स माइनस में 528 बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गई ना। बस हल नहीं करना, द्विघात समीकरण बनानी है, प्रश्न में इतना ही दिया गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताओ, एक बार दोबारा समझा देंगे। देखो एक बार ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखो प्रश्न संख्या और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा अगर नहीं समझे हो तो। समझ में आया ही होगा, बहुत आसान सा प्रश्न था, उतना कुछ इसमें था भी नहीं प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा प्रश्न करते हैं दूसरे में। तो दूसरे में दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हमें क्या दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो एक बात बताओ, मैं अगर लिखूं दो क्रमागत पूर्णांक तो एक मैं लिख दूं 2 और 3 क्रमागत है, तो 3 क्या है, 2 में 1 जोड़ा है तभी तो 3 बना है। तो उसी प्रकार से मैं जो दो जो आपके पूर्णांक है धनात्मक, उनको क्या मान लूं, अक्स और अक्स प्लस 1 मान लूं, क्या लिख दूं मैं, माना पूर्णांक बराबर, एक तो अक्स मान लू, इसके अगले वाला अक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा सा आंसर है, इनका जो गुणनफल है वो क्या दिया गया है, अक्स और अक्स प्लस 1 कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 306 दिया गया है। कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। अब क्या करना है, अब तो आपको पता है क्या करना है, गुणा करो अक्स स्क्वायर, अक्स को 1 से गुणा करोगे अक्स बराबर में 306 हो जाएगा। यह आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो, अक्स स्क्वायर प्लस में अक्स माइनस में 306 बराबर में 0, आंसर आ गया। बस इतना सा ही सवाल था, निरूपित हो तो करना था, आगे कुछ सोल्व तो नहीं करना। तीसरा सवाल देखो, इसमें तीसरे में क्या दिया है कि उम्र के रिलेटेड क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है, उससे 26 साल बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद में, सॉरी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद में 360 हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें जो ज्ञात करना है उसको अक्स मान लो। तो आप लिखो रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, अक्स वर्ष मान लिया। अब हमें दिया है कि इसकी माँ की आयु कितनी है, इससे 26 साल बड़ी है, तो आप लिखें रोहन की माता की आयु या वर्तमान आयु बराबर अक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। 26 साल बड़ी है तो अक्स प्लस 26 साल हो जाएगी। अब देखो आगे क्या दिया है, हमें दिया है कि उनकी जो आयु है उनका गुणनफल आज से 3 साल के बाद में, आज से 3 साल के बाद में, तो आप लिखो अब से 3 साल के बाद, अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी,
अरे आप अगर आज 5 साल के हो तो आज से 3 साल बाद कितने हो जाओगे? 5 + 3 8 साल के। तो वैसे ही x + 3 बराबर हो गया। 3 साल बाद में रोहन की आयु कितनी हो गई? x + 3, क्योंकि आज कितनी है? x साल, उसमें 3 जोड़ोगे तो 3 साल बाद की। वही बात सेम लिखनी है कि रोहन की माँ की आयु 3 साल के बाद में। तो x + 26 तो है ही, तो x + 26 तो एज इट इज। फिर 3 साल बाद में तो x + 26 + 3 हो गया। तो ये कितना आ गया? x + आपका 29 आ गया। क्लियर है? आया होगा समझ में। अब दिया क्या है हमें कि ये जो आयु है 3 साल के बाद में, इसका गुणनफल जो है, ठीक है, उसका गुणनफल 360 है। तो क्या समीकरण बनेगी कि x + 3 और x + 29 का जो गुणनफल है, x + 3 और x + 29 का जो गुणनफल है वो कितना है? 360 है। अब बताओ आगे सोल्व कर लोगे क्या? गुणा करना है, बस गुणा करके सोल्व कर दो। ठीक है, जितना सिंपली सोल्व कर सकते हो उतना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप लिख दिया करें कि सर ये वाला प्रश्न है, इसमें यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं आपको कमेंट में ही समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, एक एक जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि उसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती। कितना टाइम अधिक ले लेती? 3 घंटे अधिक ले लेती। आगे क्या है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं क्या रेलगाड़ी की चाल अक्स मान लूं क्या? तो आप लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल अक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना? अक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब पहले उसने इसी चाल से, अक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने क्या किया? 480 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसमें कितना समय लगा? तो यहां लिखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तय करने में लगा समय। कितना टाइम लगा? देखो समय का एक सूत्र होता है, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अब समय को इधर ले जाओ, चाल को नीचे ले आओ, तो इसका उल्टा अगर आप करेंगे, समय को आप ऊपर लेके जाएंगे, चाल को आप नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ तो आपकी हो गई चाल और यहाँ हो गया समय। तो समय का सूत्र क्या बना कि जो दूरी है उसमें चाल का भाग दे दो, जो दूरी है उसमें क्या करो? उसमें चाल का भाग दे दो। अब दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर है, और चाल कितनी है? अक्स है, तो मैं यहाँ टी लिख दूं, समय मान लो टी है, तो 480 बटा अक्स हो जाएगा समय, घंटे में आएगा समय, तो 480 बटा अक्स घंटे। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अब क्या दिया गया है प्रश्न कि अगर अगर उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यदि चाल कितनी होती? अक्स में से 8 कम, इतने किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो क्या होता? तो आपका उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते, तो 3 घंटे ज्यादा लगते। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ज्यादा लगते। अब इसका निकालो आप, यही वाला जो फॉर्मूला है इसका निकालो, कितना समय लगा? कितना समय लगा? देखो जो पहले समय लगा टी, उससे ज्यादा कितना? 3 घंटे ज्यादा। ठीक है, दूरी तो समान है 480 है, लेकिन चाल कितनी है? अक्स में से 8 कम है। इतना समझ में आया क्या? बताओ। बिल्कुल आया होगा। अब टी की वैल्यू हमारे पास में है, तो टी की वैल्यू कितनी है? 480 बट्टे अक्स है। ठीक है, प्लस में आपका 3 है, बराबर आपका 480 बट्टे अक्स माइनस 8 है। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे सोल्व करेंगे, घबराना नहीं है। प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, इसको धीरे धीरे आपको पूरा सोल्व करके एक बार लास्ट में दोबारा भी समझाऊंगा। ठीक है,
बस बने रहो कक्षा के अंत तक, कुछ नहीं समझ में आता फिर भी देखते रहो, दोबारा समझाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब इसको लघुत्तम लो यहाँ अक्ष को, तो यहाँ 480 एज इट इज, प्लस में यहाँ 1 है, अब अक्ष में 1 का भाग दिया, अक्ष आएगा, अक्ष को ऊपर गुणा करोगे तो 3 अक्ष आएगा, बराबर 480 बटा अक्ष माइनस 8 होगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके रखो, तो आपका इधर क्या बनेगा, इसका 480 प्लस में 3 अक्ष और कोष्टक में आपका इधर अक्ष माइनस 8, अब ये अक्ष उधर चला तो 480 अक्ष बन गया। डिफिकल्ट होगी थोड़ी कैलकुलेशन, बस लास्ट तक बने रहोगे तो आएगा समझ में। ठीक है, डिफिकल्ट होगा थोड़ा, मुझे भी पता है, पर लास्ट तक रुकना है। आगे क्या करना है, आगे हम लोगों को अब सोल्व करना है और आसानी से बिना पैनिक करे जोड़ बाकी गुणा भाग करने हैं, बस सिंपल से, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं और गुणा भाग करते हैं हमारे। तो देखो, सबसे पहले कोष्टक गुणा करते हैं, तो यहां से 480 को अक्ष से जब गुणा करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, तो आपका 480 अक्ष आएगा। ठीक है, 480 अक्ष आ गया। अब 480 को -8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 480 गुणा 8 आ गया। 3 अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो प्लस में 3 अक्ष स्क्वायर आ गया। फिर आपका 3 अक्ष को 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 अक्ष आ गया। ठीक है, बराबर में आपका क्या है, 480 अक्ष है। ठीक है, अब देखो एक चीज ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सिंपल करना चाहते हो तो आप दोनों तरफ 3 जो है कॉमन ले लो। जैसे यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 160 अक्ष, क्योंकि 480 में 3 का भाग देंगे तो 160 आएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ 160 बच जाएगा, गुणा में 8 है ही, प्लस में 3 अक्ष स्क्वायर है, अक्ष स्क्वायर बचेगा केवल, माइनस यहां से 3 कॉमन लिया तो 8 अक्ष बचेगा, बराबर आपका। अच्छा एक चीज भी तो हो सकती है इसमें, एक चीज भी तो हो सकती है, ये छोड़ो, आप सबसे सरल मेथड बताता हूँ, ये तो फिर वो हो गया कि घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। सबसे सरल बता रहा हूँ, 480 अक्ष इधर है, 480 अक्ष उधर है, काट दो आपस में, अब सरल बनेगी इक्वेशन। 3 अक्ष स्क्वायर माइनस में 24 अक्ष माइनस में 480 गुणा 8 बराबर 0। ठीक है, अब 3 कॉमन लो, अब जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ अक्ष स्क्वायर, यहाँ आपका 8 अक्ष और यहाँ आपका 160 गुणा 8 बराबर 0। अब आया ना समझ में, अब आया समझ में। अब देखो 3 जो है गुणा में है, सामने भाग में भेजोगे यहाँ तो ये 0 बन जाएगा, इधर से ये हट गया, तो इक्वेशन क्या आई आपकी, अक्ष स्क्वायर माइनस का 8 अक्ष, 8 को 160 से गुणा करो तो 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 8 4 12, कितना आया, 1280 आ गया, बराबर में क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये आपकी इक्वेशन क्या है, जो द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ, दोबारा समझो, बहुत बढ़िया सवाल था ये। हमें दिया क्या है, हमें लास्ट में पूछा क्या है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमें दिया है कि सवाल में जो कंडीशंस दी है वो हमें बाद में पढ़नी है, पहले हमें देखना है कि पूछा क्या है। हमें पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो जो पूछा है उसको अक्ष मान लेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल अक्ष है, तो आपका 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है अक्ष किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब कह रहा है अगला कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, तो मतलब अगर उसकी चाल अक्ष -8 होती तो समय में कितना टाइम लगता, 3 घंटे ज्यादा लगते। तो मतलब ये जो समय है इसमें 3 घंटे ज्यादा लगते, कब, जब 480 किलोमीटर की दूरी वो अक्ष -8 की स्पीड से तय करता। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको t की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखो t की मान कितना है, 480 बटा अक्ष है, तो 480 बटा अक्ष प्लस में 3 है हमारा यहाँ पे, और सामने एज इट इज लघुत्तम लिया, ये आ गया यहाँ पे 480 प्लस 1 है तो यहाँ 3 अक्ष बन जाएगा, सामने ऐसा का ऐसा। अब जो अक्ष -8 यहाँ बट्टा में है, इधर आएगा तो गुणा में, इधर अक्ष जो बट्टा में है उधर जाएगा तो वो गुणा में। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बना। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 480 को अक्ष के साथ में मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखो निशान भी बना देता हूँ, तो आपका 480 अक्ष आ गया। फिर 480 को आपको 8 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो 480 गुणा 8 आ गया।
अब आपका 3 अक्स है उसको अक्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अक्स स्क्वायर आ गया, और जो 3 अक्स है उसको 8 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे माइनस में, तो माइनस का 24 अक्स आ जाएगा। सामने 480 अक्स आपके पास में पहले से ही है। 480 अक्स से 480 अक्स कट जाएगा, आपका बचेगा 3 अक्स स्क्वायर माइनस में 24 अक्स माइनस का 480 गुणा 8 बराबर 0 बचेगा। अब 3 अगर मैं लघुत्तम ले लूं, सॉरी कॉमन ले लूं, तो यहां से अक्स स्क्वायर बचेगा, इधर जब 3 का भाग दोगे तो 8 अक्स बचेगा, इधर जब 3 का भाग दोगे तो इसमें मैंने दे दिया भाग, तो 160 गुणा 8 बचेगा, बराबर में 0 है। अब आपका 160 को जब 8 से गुणा करोगे तो 1280 आएगा, बस गुणा करके मैंने लिखा है, यही आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। बताओ कैसी लगी प्रश्नावली और कैसा समझ में आया? बिल्कुल बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, बाकी मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम 4.2 पढ़ेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, आप जैसे ही अपने मोबाइल को सीधा करोगे वहां एक टाइटल के पास में मोर का ऑप्शन है, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहां आपको प्रश्नावली की लिंक मिल जाएगी 4.2 की, तो आप इससे आगे की प्रश्नावली वहां जाके पढ़ सकते हो, या फिर चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसमें जाके अगली प्रश्नावली पढ़ लो। चलिए आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।